नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारा एक छोटा सा कदम जंगल में किसी जानवर की जान कैसे बचा सकता है? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, लुप्तप्राय प्रजातियों के बारे में, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम सब मिलकर कैसे एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये वाकई एक बहुत गंभीर सवाल है ना? क्या सच में ऐसा हो सकता है कि हम इन खूबसूरत जीवों को हमेशा के लिए खो दें? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि इस कहानी को कैसे बदला जा सकता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम लुप्तप्राय या एंडेंजर्ड कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है। चलिए इसे समझते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये वो पौधे और जानवर हैं जो खत्म होने की कगार पर हैं। मतलब उनकी संख्या इतनी ज्यादा कम हो गई है कि अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो शायद हम उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएंगे। वो हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? मतलब एक बाघ कम हो गया या एक डॉल्फिन, इससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भला क्या फर्क पड़ेगा, है ना? देखिए, असल बात यह है कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हर एक जीव, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमारे इस प्लैनेट के नाजुक बैलेंस को बनाए रखने में अपना रोल निभाता है। और जब कोई एक प्रजाति भी गायब हो जाती है ना, तो इसका असर पूरे इकोसिस्टम पर पड़ता है। और ये वही इकोसिस्टम है जिस पर हम साफ हवा और पानी के लिए पूरी तरह से निर्भर हैं। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि दांव पर क्या लगा है, तो चलिए अब उन असली वजहों को जानते हैं जिनकी वजह से ये प्रजातियां खत्म होने की कगार पर पहुंच गई हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है उनके घरों का उजड़ना। सोचिए, जब जंगल ही कट जाएंगे तो ये जानवर कहाँ जाएंगे? उनके पास न तो रहने की जगह बचती है और ना ही खाने के लिए कुछ। इसके बाद आता है अवैध शिकार यानी पोचिंग। अपने सींगों के लिए गैंडों को मारना या फिर खाल और हड्डियों के लिए बाघों का शिकार करना, ये सब इन जानवरों को तेजी से खत्म कर रहा है। और फिर प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज का जो बढ़ता खतरा है वो तो है ही। हमारे पर्यावरण में ये जो बदलाव आ रहे हैं, ये ऐसी मुश्किल परिस्थितियां बना रहे हैं कि कई प्रजातियों के लिए अब जिंदा रहना ही लगभग नामुमकिन हो गया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ समस्याओं की नहीं है, ये समाधान की भी है। तो चलिए अब चलते हैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव, जहां से उम्मीद की एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी सामने आती है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक साइंस टीचर हैं शर्मा सर, और उनके साथ हैं उनके कुछ बहुत ही जिज्ञासु स्टूडेंट्स रीना, अर्जुन, सोनू और कविता। ये सब मिलकर अपने पास के ही जंगल में घूमने गए हैं, कुछ नया सीखने और समझने के लिए। और इसी ट्रिप पर कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। जब बच्चों को इन लुप्तप्राय जानवरों के बारे में पता चलता है तो वो एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछते हैं। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक तरह से एक्शन लेने की पुकार थी। और फिर जब वो देखते हैं कि कुछ शिकारी जंगल में घुस रहे हैं तो वो डरकर चुप नहीं बैठते, नहीं, वो फौरन एक्शन लेते हैं। वो जानते थे कि उन्हें इन बेजुबान जानवरों को बचाना ही होगा। लेकिन बात सिर्फ अधिकारियों को बताने पर खत्म नहीं हुई। इन बच्चों ने एक पूरा एक्शन प्लान बनाया। पहला कदम, अधिकारियों को खबर दी ताकि शिकारियों को रोका जा सके। दूसरा, जोरदार नारों वाले पोस्टर बनाए। और तीसरा, पूरे गांव में एक जागरूकता अभियान चलाया। सोचिए, छोटे छोटे बच्चों के संगठित प्रयास कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। उनका संदेश बहुत ही सीधा और असरदार था। उन्होंने ऐसे नारे इस्तेमाल किए जो हर किसी के दिल तक पहुंचे। और इसी तरह उन्होंने अपने पूरे गांव को एक मकसद के लिए एक साथ खड़ा कर दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? अरे कमाल हो गया। उनकी कोशिशें रंग लाईं। जंगल में एक बार फिर से जिंदगी लौट आई। चिड़ियों की चहचहाहट वापस गूंजने लगी और जानवर फिर से खुद को महफूज महसूस करने लगे। वाकई इस कहानी का एक बहुत ही खूबसूरत नतीजा निकला। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका असली संदेश क्या है? शर्मा सर के शब्द इस कहानी का पूरा सार बता देते हैं। ये एक बुनियादी सबक है कि हमारा अपना वजूद कुदरत की सेहत से इस तरह जुड़ा है कि उसे अलग नहीं किया जा सकता। और उन बच्चों का ये संकल्प ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, ये जिंदगी भर की जिम्मेदारी है, प्रकृति और इन खतरे में पड़ी प्रजातियों की रक्षा करने की। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इस कहानी का अगला अध्याय कौन लिखेगा? हम सब अपने अपने लेवल पर अपने आसपास क्या भूमिका निभा सकते हैं? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।